सब लोगों ने एक बहुत डरावना दृश्य देख लिया। एक पागल हो चुकी लोहे की सांड उनकी ओर तेजी से दौड़ती चली आ रही थी। लोग घबराकर उल्टी दिशा में भागने लगे, पर सांड की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह पलक झपकते ही भीड़ के भीतर घुस गई। जो भी व्यक्ति थोड़ा धीमा भागा, उसे सांड के नुकीले लोहे के सींग ने सीधा आकाश में उछाल दिया। अचानक वह सांड रुक गई। सबको लगा शायद उसके भीतर कोई दोष आ गया है, पर अगले ही क्षण सांड ने अपना बड़ा वार कर दिया। पूरा मैदान अग्नि समुद्र में बदल गया। जलन इतनी भयानक थी कि लोगों की त्वचा तक झुलसने लगी। इसी बीच करियांग भाई ने साहस दिखाया। उसने डंडे पर लगी लाल रंग की कपड़ा खींच ली ताकि सांड का ध्यान अपनी ओर खींचकर सब लोगों को भागने का अवसर दे सके। पर वह कोई सांड योद्धा थोड़े ही था। सांड ने बिजली जैसी गति से उसे टक्कर मारी और वह भूमि पर गिरकर हिल भी नहीं पा रहा था। सांड उसकी जान लेने ही वाली थी कि पीछे से श्याओमेई दौड़कर आई और लंबा बर्छा सांड के भीतर घुसा दिया। पर किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सांड के भीतर अत्यधिक ताप वाली यंत्र कुंडली भरी है। बर्छा एक ही क्षण में पिघलकर लोहा पानी बन गया। मेई का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि इस लोहे की सांड में कोई कमजोरी ही नजर नहीं आ रही थी। यह देखकर सांड और भी हिंसक हो गई और सीधा मेई पर हमला करने दौड़ी। उसी समय एक बर्छा सांड के हृदय बिंदु पर जा धंसा। सांड कुछ क्षण कांपी और फिर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। धमाके की तरंग इतनी तीव्र थी कि श्याओ शुआई की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, और जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने देखा सांग ब्याओ उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। सांग ब्याओ का उद्देश्य था श्याओ शुआई को अपने साथ मिलाकर शापित देव पिता को मुक्त करना, पर वह देव पिता कोई देव नहीं, एक खूंखार राक्षस था जो क्रोध में अपने ही बच्चों को नष्ट कर देता है। श्याओ शुआई ने तुरंत उसके साथ चलने से मना कर दिया। धूल शांत होने पर लोगों को पता चला कि गांव के द्वार पर खड़ी रक्षा वृक्ष को किसी ने विष दे दिया है। यदि उसे शीघ्र ठीक नहीं किया गया तो अनेक विकराल प्राणी गांव पर आक्रमण कर देंगे। रक्षा वृक्ष को जीवित करने का केवल एक ही उपाय था, स्वर्ण ऊन को प्राप्त करना, जिसकी रक्षा विष दृष्टि राक्षस करता है। कहते हैं उसमें हर प्रकार के विष को दूर करने की शक्ति होती है, पर किसी को झात नहीं था कि यह सब सांग ब्याओ की चाल थी। श्याओ शुआई और उसके साथी स्वर्ण ऊन की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अजीब गाड़ी मिली और जैसे ही गाड़ीवान ने मुंह मोड़कर उनसे बात की, सब लोग स्तब्ध रह गए। वह गाड़ीवान नेत्रहीन था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गाड़ीवान ने पैर जोर से दबाया और गाड़ी तीव्र गति से जंगल के भीतर घुस गई।